मैंने कल एक जला हुआ जहाज देखा। पहले हिंदी में देख लो। पास्ट पार्टिसिपल का काम क्या है? पास्ट पार्टिसिपल को हिंदी में अगर देखेंगे तो क्रिया के अंत में कभी भी जो मेन वर्ब होता है उसके अंत में या हुआ आएगा, या ई हुए, ए हुए, इसमें से कोई आ सकता। इसकी अंग्रेजी कभी भी बनाना हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के बनाएंगे। अब जलना की अंग्रेजी बर्न होता है, तो जला हुआ की अंग्रेजी यहाँ बर्न हो जाएगा। अब जिस टेंस में उस टेंस में ही बनाना होगा। मैंने एक जहाज देखा तो हो जाएगा आई सा ए, तो जहाज की विशेषता बता रहा है वर्ब आकर। जब जहाज की कोई भी नाउन हो उसकी विशेषता बताने के लिए कोई वर्ब दिया हो, उस वर्ब के अंत में या हुआ, ये हुए, ये हुए दिया हो, तो आप तुरंत समझ जाना कि पास्ट पार्टिसिपल की बात हो रही है। सेंस में देखोगे तो ए पास्ट के बारे में बात करेगा। तो कह रहा आई सा ये बर्न्ट, कैसे पास्ट के बारे में बात हो रहा है अभी बता रहा हूं। ये जहाज की जो विशेषता है ना, ये जल चुका है, जल उल के खत्म हो चुका है। आंखों के सामने नहीं क्रिया कर रहा हो, ऑलरेडी कर चुका है। अगर यही इस तरह लिखा होता, मैंने कल एक जलता हुआ जहाज देखा। देखिए टेंस तो सेम एक ही है, लेकिन यहां पार्टिसिपल बदल गया। मैंने कल एक जलता हुआ जहाज देखा। देखिए यहां जला हुआ जहाज था, यहां जलता हुआ जहाज था। ये जहाज ऑलरेडी अपनी क्रिया कर चुका था, यहां आंखों के सामने क्रिया हो रही थी। जब आंखों के सामने क्रिया हो गया, मीन प्रेजेंट में क्रिया हो गई, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये भी पार्टिसिपल है और ये भी पार्टिसिपल है। ये पास्ट का पार्टिसिपल है, मैंने जला हुआ है, ये आंखों के सामने कर रहा है तो जलता हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हमको आईएनजी लगाना पड़ेगा, पहले ही बता दिया था मैंने कल। इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। इसका जब ट्रांसलेट बनाएंगे तो हो जाएगा आई सा ए बर्निंग शिप। मतलब ये हुआ कि ये जो शिप है ना, इसके आंखों के सामने जल रहा था, वो ये देख रहा था खड़ा होकर। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये देख रहा है यहाँ पे भी, लेकिन एक जलने वलने का क्रिया पहले ही खत्म कर चुका है, वो ऑलरेडी जल उल चुका है। जो क्रिया करना था वो करके खत्म कर लिया, पास्ट में हो गया वो। यहाँ पास्ट में नहीं हो पाया, प्रेजेंट में चल रहा है। ये प्रेजेंट में चल रहा था इसलिए इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा गया। ये जल उल के खत्म हो गया इसलिए इसे पास्ट पार्टिसिपल कहा गया। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ये तो हिंदी में बात हो रहा था, इंग्लिश में कैसे आएगा? इंग्लिश में देख लो, सेम ऐसे ही कहानी इंग्लिश में भी आएगी, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। आपने देखो अगर इस तरह लिखा है आई सा ए शिप, आई सा ए शिप, दूसरे वाक्य में लिख दे द शिप वाज BURNT बर्न्ट। एक वाक्य लिख रहा है कि आई सा ए शिप, दूसरे वाक्य में लिख रहा है द शिप वाज बर्निंग। द शिप वाज बर्निंग। ध्यान दो, समझ में नहीं आएगा, इतना आसान नहीं है जितना समझते हो। बहुत कठिन भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है। देखो दोनों चीजें थोड़ा सा डिफरेंस है। कह रहा आई सा ए शिप, मैंने एक जहाज देखा, वही चीज यहां भी लिखा आई सा ए शिप, मैंने एक जहाज देखा। यहां कह रहा द शिप वाज बर्न्ट, यहाँ पे इस शिप की विशेषता बता रहा है कौन? वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका मतलब जहाज पहले ही जल चुका था। यहाँ पे कह रहा है कि मैंने एक जहाज देखा, इस जहाज की विशेषता कैसा है? अभी भी जल रहा था। आ रहा समझ में? जल रहा था, कंटिन्यू है। आ रहा समझ में? अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसको जब जोड़ेंगे ना, ये विशेषता बता रहा है बर्न्ट, किसकी? शिप की बता रहा है ना। तो जो भी विशेषता बताता है नाउन को, उसे उठा के उसके पहले करना होता है। ये पता है कि नहीं? कोई भी नाउन की अगर विशेषता बता रहा है तो उस वर्ड को उस नाउन के पहले लिखना होता है। और समझ में? यहाँ पे बर्न्ट बता रहा है तो हो जाएगा, इसको शिप के पहले उठा के करेंगे तो हो जाएगा आई सा ए बर्न्ट
सिप, बात खत्म हो गई। अर्थ निकलेगा इसका कि मैंने एक जला हुआ जहाज देखा। ये बर्निंग यहाँ विशेषता बता रहा है किसका, शिप का, तो यहाँ पे हो जाएगा आई सॉ ए बर्निंग शिप। हाँ, ये आंखों के सामने उसके जल रहा था। ऊपर वाला पास्ट पार्टिसिपल हो गया, नीचे वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। क्लियर हुआ, आया समझ में? ऐसे ही कर रहे हो? हाँ, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल पे। पास्ट पार्टिसिपल करता क्या है, ये पास्ट के बारे में बताता, किसी ना किसी नाउन की विशेषता बताएगा, इसको जान लेना। जब भी ये बताएगा किसी ना किसी नाउन की विशेषता बताएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा वो। जब वर्ब का थर्ड फॉर्म किसी नाउन की विशेषता बताए तो आप समझ जाना वो पास्ट पार्टिसिपल है। क्लियर हुआ? और नाउन के पहले ही आएगा ये, जब भी आएगा तो तभी विशेषता बता पाएगा, नहीं विशेषता कैसे बताएगा? नहीं तो पैसिव वॉइस में लेके जाना पड़ेगा, बाई वही लगा के लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? हाँ यस सर। हाँ, चलो 2-3 क्वेश्चन इंग्लिश में दे रहा हूं, फिर छुट्टी कर देंगे। ध्यान दो इधर, कह रहा था बॉय हैज लॉस्ट हिज बुक, ही इज सर्चिंग देम। दोनों का अर्थ समझ में आ गया? इन दोनों को ऐसे मिलाओ कि दोनों का अर्थ निकल जाए। अब अर्थ निकालने के लिए क्या होगा, लड़का खोज रहा है, क्या खोज रहा है लड़का? हाँ, खोया हुआ, यही ना? बस बात समझ में आ गया। तो आप ऐसे सीधा बनाओ कि लड़का अपना खोया हुआ किताब खोज रहा है, तब इसको पूरा बनाओगे तो ऐसे बनेगा, द बॉय, ऐसे बना दोगा, द बॉय इज सर्चिंग हिज लास्ट बुक। बस हो गया। देखिए नाउन के पहले आ भी गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हो गया, बात खत्म हो गई। मतलब लड़का अपना खोया हुआ क्या खोज रहा है? स्पेलिंग भी दे दे आज।